नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के साथ कृषि मंत्री की बैठक बेनतीजा रही। दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठक चली, लेकिन बैठक में आम सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद अब 3 दिसंबर को अगली बैठक होगी। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे। बैठक में किसानों की एक छोटी कमेटी बनाने का प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया, जिसे किसान संगठनों ने खारिज कर दिया। लेकिन सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। वही बैठक के बाद किसानों ने साफ किया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून रद्द नहीं हो। कृषि सुधार कानून के खिलाफ पश्चिमी यूपी के किसान भी 6 दिन से सड़कों पर उतरे हुए हैं। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने डेरा जमाया हुआ है। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली, तो कुछ किसान ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करते नजर आए, तो दिल्ली पुलिस पूरी मुस्तैदी से किसानों को रोकती नजर आई। यहाँ पर ट्रैक्टर के जरिए यहाँ बैरिकेड गिरा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बैरिकेड गिराए गए, लेकिन सीएसएफ की टुकड़ी यहाँ पहुँच गई, दिल्ली पुलिस यहाँ पहुँच गई है और लगातार यहाँ जो रस्सा कसी रोड से चल रही थी वो एक बार फिर किसान उग्र हुए और यहाँ पर बैरिकेड उन्होंने ट्रैक्टर के माध्यम से तोड़ दी। हालांकि जो अन्य किसान नेता हैं उन्हें समझा रहे हैं कि 3 बजे तक का इंतजार करें, 3 बजे एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के बाद ही अगली रणनीति तय की जाएगी। लेकिन सुबह के समय जिस तरीके से यहाँ बैरिकेड तोड़ी गई, वहाँ पर एक बार माहौल फिर गर्मा गया। गाजियाबाद में प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए कई पार्टियों के नेता भी यूपी बॉर्डर पहुंचे। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने अपने समर्थकों के साथ यूपी गेट पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। जिन कानूनों को वो नहीं चाहते हैं वो उन पे लागू किए गए, जबरदस्ती पकड़ के उनको सुविधा देने की बात सरकार कर रही है, वो नहीं चाहते। और ये लोकतंत्र है भारत में, जो किसान चाहता है, जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो इन कानूनों के पुराने अनुभव को जानते हैं। जो बिहार में हुआ, जो गुजरात में हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से क्या हुआ, मंडी व्यवस्था खत्म की गई तो क्या हुआ, वो MSP खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो जानते हैं। उधर जन अधिकार पार्टी प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे और केंद्र सरकार की नीतियों को किसान विरोधी बताया। बीजेपी कंप्लीट रूप से पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए सभी तरह के कानून को लाया है और किसानों के हित को दरकिनार किया है। MSP सवाल नहीं है, आप मूल्य निर्धारित कर दो। मथुरा में महिला सिपाही पर तेजाब हमले के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 दोषियों को 14 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने 5वें आरोपी को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया, जबकि एक आरोपी के नाबालिग पाए जाने पर उसका मामला किशोर न्याय कोर्ट में चलाया जा रहा है। उसको जो है संजय बिट्टू को और उसके 3 और सहयोगी थे, बॉबी किशन और पुनीत को छोड़ दिया, बरी कर दिया था। बाकी के 4 लोगों को 14 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। दरअसल सदर बाजार के दामोदरपुरा इलाके में पिछले साल 4 अप्रैल को महिला सिपाही पर संजय उर्फ बिट्टू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तेजाब फेंक दिया था। आरोपी महिला सिपाही पर शादी का दबाव डाल रहा था। फिरोजाबाद में 8 साल की बच्ची के साथ हुई रेप के बाद हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी बंटू ने अपनी चचेरी बहन के साथ रेप किया था। 20 महीने के अंदर पॉक्सो कोर्ट ने ये सजा सुनाई। फिरोजाबाद में पॉक्सो कोर्ट द्वारा फांसी की ये पहली सजा सुनाई गई है। फांसी की सजा सुनते ही कोर्ट में दोषी बंटू की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर सरकारी पक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया है। केस के सही तथ्यों की पत्रावली से सही अवगत होने के बाद माननीय न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट श्री मृदुल दुबे जी द्वारा निर्णय मृत्युदंड का सुनाया गया, जो कि बहुत ही सराहनीय
और अच्छा रहा। दरअसल पिछले साल 17 मार्च को सिरसागंज इलाके में 10 रुपए का लालच देकर इस घिनौने हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद शव को गेहूं के खेत में छिपा दिया था। मुरादाबाद के पागबड़ा इलाके में रैन बसेरी की चेकिंग के दौरान पुलिस और पालिका कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। पुलिस सिपाही और कर्मचारियों के बीच नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। इस दौरान नगर पंचायत ऑफिस के सामान को भी तोड़ दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें नगर पंचायत चेयरमैन का बेटा भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी तलाश की जा रही है। कर्मियों के साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट की, जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें 6 नामजद और 18 से 20 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। इसमें अब तक 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा चुका है, बाकी अन्य लोगों की। वहीं घटना के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है, जिसको देखकर पागबड़ा में पीएसी को तैनात किया गया है। फर्रुखाबाद में तेंदुए की दहशत है। मंगलवार को तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए तो तेंदुआ गन्ने के खेत में छिप गया, जिसके बाद वन विभाग को तेंदुए की हमले की सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, ड्रोन कैमरे की मदद से तेंदुए को ढूंढना शुरू किया। यहाँ पे एक बच्चा था, उस पर हमला भी किया उसने है, तो जैसे तैसे ग्रामीणों ने उसको बचाया और गाँव तक सुरक्षित लेके गए। अब हम शासन से यही चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और शेर को पकड़ा जाए। अगर ये नहीं होता है तो क्या फायदा है, आने वाले समय में कोई बच्चा इसका शिकार हो या अन्य ग्रामीण कोई शिकार हो। और जैसा कि आपको पता है इस समय कटान भी चल रहा है। दरअसल पिछले 10 दिन में इलाके में तेंदुआ आतंक का पर्याय बना हुआ है। उदयपुर, अंबरपुर, गोटिया, सबलपुर गांव में वन विभाग को तेंदुए के पैरों के निशान मिले हैं। हालांकि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने इलाके में पिंजरा भी लगाया है। यूपी की 11 विधान परिषद की सीटों के लिए आज मतदान हुआ। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान चला। 46 केंद्रों पर 116 बूथ बनाए गए थे। 6 शिक्षक और 5 स्नातक कोटे की एमएलसी सीट के लिए बीजेपी, एसपी, कांग्रेस और शिक्षक संघ के अलावा निर्दलीय समेत कुल 199 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई। परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। कोरोना काल में हो रहे चुनाव को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। सभी बूथों पर कोविड हेल्प डेस्क बनाई गई थी, तो बूथों पर सैनिटाइजेशन और हैंड ग्लव्स की भी व्यवस्था थी। मतदान करने से पहले मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग की गई। मतदान की रफ्तार शुरुआत में काफी धीमी रही। सुबह 10 बजे तक ज्यादातर बूथों पर 4 से 6% ही मतदान हुआ था। हालांकि 11 बजते थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। प्रशासनिक अधिकारी मतदान केंद्रों का जायजा भी लेते रहे और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। हरदोई में एक दुल्हन ने फेरी लेने के बाद मतदान केंद्र पहुंचकर वोट दिया। बीजेपी के लिए एमएलसी चुनाव काफी अहम है, क्योंकि उच्च सदन में वो बहुमत के आंकड़े से अभी दूर है। यूपी में 11 सीट पर हुए एमएलसी चुनाव के दौरान कई बड़े नेताओं ने भी वोट डाला। इटावा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदान किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी की जीत का दावा किया। ये बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसके साथ साथ सदन में भी गिनती किस दल की ज़्यादा है, किस दल की कम होगी, इससे चुनाव के परिणाम आने से असर पड़ेगा। वहीं इटावा में एसपी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने भी क्षेत्र पंचायत मतदान केंद्र में वोट डाला। उन्होंने एमएलसी चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई। फतेहपुर में एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रयागराज झांसी खंड स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान किया। वहीं एटा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने नेहरू डिग्री कॉलेज में मतदान किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। देखिए, हम सभी सीटें जीत रहे हैं और भारी बहुमत से नहीं, जो अन्य विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं उनका पूरी तरीके से सफाया होगा। यूपी में 11 सीटों के लिए हुए एमएलसी चुनाव के दौरान कई जगह हंगामा भी देखने को मिला। मैनपुरी के करहल में समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। वोट डालने को लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। इस दौरान समर्थकों के बीच फायरिंग भी हुई, जिससे अफरा तफरी मच गई। डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और दोनों ही पक्षों को समझा बुझाकर हालात को सामान्य किया। उधर फर्रुखाबाद में मतदान केंद्र पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस के सामने ही 2 एजेंट मतदाता आपस में भिड़ गए। पुलिस तमाशबीन बनी रही। घटना मोहम्मदाबाद मतदान केंद्र की है, जहां वोट डालने को लेकर एक पार्टी के एजेंट ने मतदाता को दौड़ा दिया और उसकी पिटाई कर डाली। वहीं कन्नौज में एमएलसी चुनाव के दौरान एक फर्जी महिला वोटर पकड़ी गई। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने निरीक्षण के दौरान इस फर्जी वोटर को पकड़ा। मामला सौरिक थाना इलाके के ब्लॉक ऑफिस मतदान केंद्र का है। पुलिस ने फर्जी महिला वोटर को हिरासत में ले लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि एक पार्टी से जुड़े कई नेता महिला को छुड़वाने के लिए भी पहुंचे थे।
मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा महिला को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, जिसको लेकर महिला के पति ने 2 लोगों के खिलाफ मंसूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 और आईपीसी की धारा 504/506/120B के तहत दोनों ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मंसूरपुर के रहने वाले अक्षय त्यागी रुड़की के भगवानपुर में लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। उनके साथ नदीम नाम का युवक भी काम करता था, जिसका उनके घर में आना जाना था। इसी दौरान नदीम ने अक्षय की पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसमें उसका साथ उसके सहयोगी सलमान ने भी दिया। पिछले 1 साल से उसने मेरे घर में मेरी वाइफ को बरगलाना शुरू कर दिया मेरे खिलाफ और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा में चलती बस में धमाका होने से हड़कंप मच गया। बस की बैटरी फटी और जिसकी वजह से धमाका हो गया। घटना सदर इलाके की है, जहां रोडवेज बस में अचानक बैटरी फट गई। धौलपुर से मतलब जगह से धौलपुर जा रही थी, चलने से वहाँ से आई है गाड़ी, उसमें भीड़ में दोनों आग लगी, बैटरा बस्ट हो गए। अच्छा, फिर हाँ आगे जा रही यहाँ पर बस्ट हो गया, पानी फैला, धमाका भाग हो गई इसमें। धमाके की वजह से बस में बैठे लोग इस कदर डर गए कि कई सवारियों ने तो बस का शीशा ही तोड़ दिया और खिड़की से नीचे कूद गए। इसमें कई लोग चोटिल भी हुए हैं। बस ईदगाह स्टेशन से धौलपुर जा रही थी। घबरा रहे थे, अब भी हाथ पैर कपड़े ऐसे लगी, अब नहीं बचने वाले। अच्छा, क्या हुआ? एकदम धमाका हुआ। फिर तो लोग भगने लगे, खिड़की तोड़ने लगे, बच्चा भी भगने लगे, जब तो उनके लगी है। खिड़की तोड़ते समय कूद गए खिड़की में से। उधर लखीमपुर खीरी के पसगवा में शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लग गई। गनीमत रही कि उस वक्त कार सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। थोड़ी ही देर में कार पूरी तरह लपटों में घिर गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शातिर अपराधी गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से एक बाइक और तमंचा मिला है। घायल बदमाश को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जिस पर हत्या और लूट समेत 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए, इनको रोकने के लिए पुलिस ने इशारा किया, लेकिन ये रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायर करके वहां से भाग लिए और इधर बिहारगढ़ की तरफ को भाग लिए। पुलिस पार्टी ने इनका पीछा किया। बिहारगढ़ रोड पे गन्ने के खेत की तरफ को ये भागे हैं, मोटरसाइकिल इनकी गिर गई है। उसी में फिर इन्होंने पुलिस पर फायर किया। बचाव में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ। उधर मथुरा पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 1 किलो अवैध गांजा मिला है। साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा नकद बरामद हुआ है। नौझील पुलिस को चेकिंग के दौरान ये कामयाबी मिली। पुलिस गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ कर रही है कि ये किन लोगों से माल लेकर आते थे और किस किस जगह डिलीवरी किया करते थे। फतेहपुर में करोड़ों रुपए की सीज की गई बालू चोरी के मामले में जांच तेज हो गई है। डीएम ने एसपी को पत्र लिखकर लापरवाह पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई को कहा है। दरअसल 6 अगस्त को प्रशासन ने 8,300 घन मीटर बालू सीज की थी, जिसके 2 महीने के अंदर ही सीज की गई बालू गायब हो गई। हैरानी की बात है कि पुलिस की निगरानी के बाद भी माफिया बालू चोरी कर ले गए और पुलिस को कानों कान इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं, जिसको लेकर पुलिस महकमा ही सवालों के घेरे में है। अब खनिज विभाग ने पूरे मामले में जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद डीएम ने निगरानी में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय एक्शन को लेकर एसपी को पत्र लिखा है। क्योंकि राजस्व से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें माह सितंबर में थाना स्थानीय पर इस अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और इसमें जो निगरानी का उत्तरदायित्व संबंधित थाने का था, उसमें अगर लापरवाही पाई गई है तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र लिखा गया है कि उनके उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यूपी में मंगलवार को मारपीट की घटनाएं कई जगह से सामने आई। सहारनपुर के जनकपुरी के जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। मरीज के साथ आए तीमारदारों ने जिला अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट की। साथ ही हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ भी की। परिजन सही इलाज न मिलने से नाराज थे। वहीं हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल में पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही हंगामा करने वाले मौके से भाग गए। पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल कर रही है। उधर बागपत हरियाणा बॉर्डर पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष के 8 लोग जख्मी हो गए। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना छपरौली थाना इलाके के टांडा खादर की है। बताया जा रहा है धारदार हथियार से हमला किया गया। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। काफी दिनों से दादा परदादा और हमारे पिताजी सभी बहुत तैयार है, जमीन है वो हमारी, उस पर वे जबरन कब्जा करना चाहते हैं।
वहीं लखीमपुर खीरी के सदर इलाके में खाने के पेमेंट को लेकर दबंगों ने होटल मालिक के साथ मारपीट की। होटल मालिक और महिला स्टाफ के साथ दबंगों ने मारपीट की, जिसकी तस्वीरें होटल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई हैं। मारपीट के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ललितपुर में छेड़छाड़ की शिकार एक किशोरी ने कुएं में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि समय रहते ग्रामीणों ने कुएं से किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाला। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सौजना थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कुछ समय पहले किशोरी ने गांव के एक युवक के खिलाफ पुलिस में छेड़छाड़ और रेप की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। इसको लेकर आरोपी के परिजन लगातार इसके परिवार वालों पर दबाव बना रहे थे। घर पर किशोरी को अकेला पाकर और उससे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी, जिससे तंग आकर किशोरी ने कुएं में छलांग लगा दी। तो हमारी लड़की अकेली घर पर थी, तो उन लोगों ने इससे कहा कि तुम बयान बदल दो, नंतर तुम्हारी शादी कौन करेगा और तुम्हारे भाई को पता है तुम जान से मार देंगे। रिश्तेदार सब लड़के हुए कर अपनी जान आत्महत्या कर दी। फिलहाल लड़की से छेड़छाड़ का आरोपी जेल में बंद है। वहीं घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। मंगलवार को यूपी में कई जगह रफ्तार का कहर देखने को मिला। इटावा में तेज रफ्तार डंपर ने 2 बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा बड़पुरा के सुनवारा गांव के पास हुआ। उधर फतेहपुर में बारातियों से भरी बस पुलिया टूटने से धंस गई, जिससे 6 लोग घायल हो गए। बारात सकूलपुर से मलेपुर मुराद जा रही थी। जैसे ही बस खरियाव के पास पहुंची, नहर की पुलिया टूटने से बस नीचे धंस गई। वहीं ललितपुर में भी एक तेज रफ्तार एसयूवी नहर में गिर गई। गनीमत रही कि कार में बैठे लोगों को समय रहते नहर से सकुशल बाहर निकाल दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसा सामने से आ रही एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में हुआ। वहीं घायलों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और गाड़ी में सवार लोगों को बचाया गया। बाद में जेसीबी की मदद से गाड़ी को भी बाहर निकाला गया। उधर गोंडा में मस्कनवा गौरी चौकी रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। कार करीब 100 मीटर तक दोनों को घसीटते हुए ले गई। गनीमत रही कि दोनों को गंभीर चोटें नहीं आई और हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को घर भेज दिया गया। हादसा छपिया के सिंगार घाट पेट्रोल पंप के पास हुआ। कानपुर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह हो या शाम धुंध ही धुंध नजर आ रही है। सड़कों पर धूल का गुबार देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रदूषण को लेकर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा। कानपुर में मेट्रो का काम भी नियमों को ताक पर रखकर हो रहा है। सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। नेहरू नगर में प्रदूषण के स्तर को नापने के लिए जो बोर्ड लगाया गया था वो भी खराब है। जो प्रदूषण की मात्रा है वो 300 को पार कर चुकी है और पिछले 6 दिन से लगातार 300 और 400 के बीच में फ्लोट कर रही है। जो मशीन जो ये मेजरमेंट करती है यहाँ के पोल्यूशन का, उसका सिलेंडर न होने की वजह से अब मशीन भी शो पीस बन के रह गई है। प्रशासनिक अधिकारी आज भी खानापूर्ति में लगे हैं और इन सब के बीच शहरवासी परेशान हो रहे हैं। प्रदूषण के बढ़ते सांस के रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदूषण के लिए वाहनों की बढ़ती संख्या को भी काफी हद तक जिम्मेदार माना जा रहा है। ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल है, व्हीकल्स है, हमारे व्हीकल्स इतने ज्यादा हो चुके हैं, इसी वजह से रीजन है। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।